ये कोई आम होटल नहीं है, अंदर से जैसे एक रॉयल पैलेस है। तो चले यहाँ स्टे करते हैं और देखते हैं इसे कतर का सबसे लग्जूरियस होटल क्यों कहते हैं। अच्छा, ये है कतारा टावर, जिसका डिजाइन कतर के कोट ऑफ आर्म्स से इंस्पायर्ड है, जिसमें 2 तलवारें हैं। वैसे इसे बनने में $600 मिलियन लगे हैं और ये रेडी हुआ था फीफा वर्ल्ड कप के वक्त। अब ऐसे होटल के बाहर 2 डबल आर ना हो तो और कहाँ होंगी। एक तरफ रोल्स रॉयस, दूसरी तरफ रेंज रोवर। एंट्रेंस बिल्कुल रॉयल्टी वाली फीलिंग दे रही है। जमीन पर रेड कारपेट बिछा हुआ है, दोनों तरफ ट्रीज, लंबा सा ब्लैक मेटल फ्रेम। अब पता नहीं अंदर क्या क्या होगा। अब एंटर होते हैं होटल के लंबे ऑटोमेटिक डोर से और जाते हैं चेक इन करने। ओह, एंटर होते ही लग रहा है कि मैं एक पैलेस में आ गया हूँ। ये होटल की लॉबी लग ही नहीं रही है। अभी तो बस आया हूँ, लॉबी एंट्रेंस को देख के ही दिल भर गया कि इतना जबरदस्त इंटीरियर डिजाइन है। ये सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन इतना जबरदस्त लग रहा है। 6 शैंडलियर्स, इधर ही सोफे हैं, साथ ही बड़ा व्हाइट पियानो, और ये यहाँ ऊपर दिखेगा दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कलाइडोस्कोप। वहाँ पे है रिसेप्शन और अब जाते हैं चेक इन करने। वैसे चेक इन के लिए मुझे फ्रंट डेस्क पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे कहा सोफे पे ही बैठ जाओ, आपकी चेक इन उधर ही हो जाएगी। स्टाफ काफी वेलकमिंग है और बैठते साथ ही मुझे अरेबिक कॉफी दी और खजूर भी, जो लग रहा है जैसे मजदूल डेट है, जैसे किंग ऑफ डेट्स कहते हैं। वैसे इस होटल में सिर्फ स्वीट्स हैं और कॉस्ट स्टार्ट होती है 2000 कतरी रियाल पर नाइट से। अच्छा, चेक इन आसानी से हो गई है। अब स्वीट की तरफ जाने से पहले दिल कर रहा है वापस एंट्रेंस देखो। जबरदस्त गावा और खजूरें। ऐसा इंटीरियर डिजाइन कहीं नहीं देखा और कभी किसी होटल की लॉबी को देखकर ऐसी फीलिंग भी नहीं आई। एंट्रेंस पे 2 फ्लोर कैंडेलेब्रा और नीचे फ्लोर पे व्हाइट और ग्रे फ्लोरल और जियोमेट्रिक डिजाइन। लंबे व्हाइट गेट्स जिसमें शीशे हैं और उस पे व्हाइट डिजाइन। सीलिंग का डेकोर देखो तो ऐसा लगता है कि इस होटल को बनाते हुए हर डिटेल पे ध्यान दिए। और सबसे जबरदस्त मुझे यहाँ कोव लाइट्स लग रही है, जिससे पूरी जगह का एक एस्थेटिक लुक आ रहा है। अच्छा, यहाँ के स्टाफ सिर्फ रास्ता नहीं बताते, वहाँ तक छोड़ के आते हैं जहाँ जाना हो। ये हॉस्पिटैलिटी है यहाँ की। और ये है लॉबी का वॉशरूम, जहाँ बीच में 2 लंबे सिंक हैं, हैंड टॉवल्स पड़े हैं, गोल्ड डेकोर और दीवारों पे हर जगह शीशे लगे हैं। और उधर 2 स्टूल्स भी रखे हैं बैठने के लिए और हर प्राइवेट रेस्टरूम में अलग हैंड वॉश एरिया है। यहाँ के एलिवेटर का डिजाइन भी यूनिक है। इधर कंफर्टेबल बेंच है बैठने के लिए, डिम लाइट्स हैं और ऊपर इन्फिनिटी मिरर, और लग ही रहा है कि अब से बस सरप्राइज ही होना है आगे देख के। अच्छा, अब जाते हैं स्वीट देखने। वैसे इस होटल में सारे स्वीट्स हैं, बस बालकनी व्यू डिफरेंट है, जैसे सिटी व्यू, क्रेसेंट व्यू और गल्फ व्यू है। मैं रहूंगा क्रेसेंट व्यू स्वीट में, जो 14th फ्लोर पे है, जहाँ से सी व्यू, सिटी व्यू और कतारा टावर का क्रेसेंट व्यू दिखता है। और यहाँ बटलर सबसे पहले पूरा रूम को टूर देते हैं और बताते हैं सारी चीजें कहाँ। अच्छा, स्वीट की एंट्रेंस मुझे थोड़ी अलग लगी। इधर राइट साइड पे एक बड़ा सा मेटल बॉक्स है जिसपे फ्लोरल डिजाइन बना हुआ। देखते हैं इसके पीछे क्या है। और ये है यहाँ का क्रेसेंट स्वीट। इधर शेल्फ पे बुक्स और डेकोरेशन आइटम्स हैं, 4 लोगों का डाइनिंग एरिया, ऊपर एक शैंडलियर, और सीलिंग पे जो फ्लोरल डिजाइन बना हुआ है, क्या जबरदस्त लग रहा है क्रिस्टल शैंडलियर के साथ। देख के ही एक रॉयल पैलेस वाली फीलिंग आ रही है। इधर लिविंग रूम है, जहाँ एक और टेबल है जहाँ काम वगैरह हो सकता है। टेबल पे आईपैड है जिसमें स्वीट की लाइट्स और कर्टन्स कंट्रोल हो सकते हैं। इन स्वीट डाइनिंग मेन्यू है जो कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं। वायरलेस चार्जिंग, नोटपैड रखा हुआ है राफल्स दोहा के पेन के साथ। टेलीफोन है कि कभी भी रूम सर्विस करवानी हो। वैसे इस स्वीट में सराउंड साउंड सिस्टम है। और ये एक और टीवी यहाँ, एक टीवी यहाँ पे और दूसरा टीवी वहाँ पे, तो वहाँ पे ओलंपिक्स देख सकते हैं और यहाँ पे मूवी लग सकती है। और एक और चीज़, वहाँ पे स्पीकर्स हैं। और इस रूम में जब मैं बैठा हूँ तो मुझे मूवी की आवाज़ आ रही है, मुझे वहाँ ओलंपिक्स की आवाज़ नहीं आ रही। ये क्रेसेंट व्यू स्वीट, यहाँ एक सोफ़ा और ये कॉम्प्लीमेंट्री दिया हुआ है। ये खजूरें कैसे ये गोल्ड ट्रे के ऊपर रखा हुआ है। ब्लूबेरी और ड्रैगन फ्रूट, ये कपकेक के ऊपर एडिबल गोल और खजूर। इस तरफ ये बकलावा, ये चीज़ है, ये स्टिक, ये भी चीज़ है, स्ट्रॉबेरी दूसरी चीज़। यहाँ एक और रीडिंग चेयर, बुक्स भर के रखी है यहाँ, सारी डिज़ाइन वाली बुक्स इधर ही है। और ये एक यूनिक सा यहाँ एक इन्होंने ये पीस रखा हुआ है जहाँ से फ्रेग्रेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा मूड हो रहा है कि मैं मॉर्निंग वाली खुशबू चाहिए। रूम में इंटेंसिटी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ड्यूरेशन, लाइट मुझे कितनी चाहिए, डिम चाहिए या फिर मुझे ब्राइट चाहिए, मॉर्निंग, डे, इवनिंग, अराइवल। दूसरे होटल्स में अभी आज तक ये देखी नहीं है। ये बुक्स पढ़ी हैं और टीवी उफ क्रिस्टल क्लियर, जबरदस्त। ये स्वीट के हर कोने में लग्जरी डेकोर है। रॉयल ब्लैक फ्लोर पे कारपेट जिसमें ब्लू, व्हाइट, गोल्ड डिजाइन बना हुआ है और सीलिंग पे जो ये काम हुआ हुआ है क्लासिकल और लग्जूरियस टच दे रहा है। अभी स्पेशियस बालकनी देखने से पहले ओपन बेडरूम की तरफ जाते हैं। अच्छा, बेड के पीछे मेटल फ्रेम है और इसके पीछे 2 अलग छोटे से रूम है जो थोड़ी देर तक दिखते हैं। बेड के साथ नाइट स्टैंड है जिसपे वायरलेस चार्जर भी है। वैसे दोनों तरफ वायरलेस चार्जर्स हैं। और बेड के हेडबोर्ड के ऊपर रीडिंग लाइट है जो कहीं भी एडजस्ट हो सकती है और दोनों तरफ रीडिंग लाइट्स है। वैसे यूजुअली नाइट स्टैंड के पीछे ही पावर आउटलेट होता
होता है, लेकिन एस्थेटिक्स के लिए यूनिवर्सल पावर आउटलेट्स ड्रॉअर में है, साथ USB-A और USB-C पोर्ट। जैसे लिविंग रूम में सराउंड साउंड सिस्टम है, बेडरूम में भी सराउंड साउंड सिस्टम है। यहाँ दो स्पीकर्स लगे हैं और ऐसे लगता है कि दूसरी तरफ टीवी लगा ही नहीं हुआ। अच्छा, पहले मैं भी सोच रहा था इतना बड़ा मेटल केज क्यों रखा हुआ है, इसमें क्या है। इसमें एक पाउडर रूम है और दूसरी तरफ एक प्राइवेट बार है जो थोड़ी देर तक देखते हैं। ये है यहाँ का पाउडर रूम और इस स्वीट में बिडेट भी यूनिक है, बाहर हैंग नहीं हुआ होता, इसे यहाँ प्रेस करना होता है, ओपन करके बाहर निकालना पड़ता है। और यहाँ स्मार्ट टॉयलेट भी है जिससे रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं। और इस तरफ है सैनिटरी बैग्स और फोल्डेड हैंड क्लॉथ। डोर तो वैसे हैवी और बाहर मेटल का फ्लोरल डिजाइन कितना जबरदस्त है। अब वो ह्यूज वॉक इन वार्डरोब देखने से पहले कुछ और देखते हैं। वैसे अभी तक स्वीट में कहीं वाटर बॉटल्स या ग्लासेस नहीं देखे, क्योंकि उसके लिए एक अलग रूम है। यस, कॉफी, केटल, वाटर और दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स इस रूम में है। यहाँ पे नेस्प्रेसो कॉफी मशीन जिसमें मिल्क फ्रॉथर भी है, इधर एस्प्रेसो और लुंगो कैप्सूल्स। अगर कोई नेस्प्रेसो कॉफी का शौकीन है तो रिस्ट्रेटो ट्राई करना चाहिए। और इस तरफ यूनिक कप्स हैं, इधर कॉम्प्लीमेंट्री टी बैग्स, लेमन एंड जिंजर टी, कैमोमाइल और बाकी ऑप्शंस, और कॉम्प्लीमेंट्री स्पार्कलिंग वाटर है इधर रयान का जो कतरी ब्रांड है, और इटालियन ब्रांड एक्वापना का स्टिल वाटर है। ऊपर एक चिप्स कॉम्प्लीमेंट्री है और यहाँ पे राफल्स दोहा के हैंड मिस्ट भी हैं। नीचे मिनी फ्रिज में और भी वाटर बॉटल्स हैं और सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं जो सारी यूज कर सकता हूँ। इस तरफ केटल है जो रात को कैमोमाइल टी बनाने में काम आएगा। इसे वैसे पर्सनलाइज्ड प्राइवेट बार कहते हैं, लेकिन उस चीज के लिए मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए एस्प्रेसो लाउंज है। राफल्स ने भी कहा कि अब हम रीडिफाइन करते हैं लग्जरी होटल एक्सपीरियंस। अब देखते हैं स्वीट की स्पेशियस बालकनी और इसका क्रेसेंट व्यू। बालकनी काफी स्पेशियस है और यहाँ अनवाइंड करने की भी जगह है, जहाँ लैपटॉप रख के कोई काम कर लूँ, और बीच में जगह रखी है मेडिटेशन के लिए। और ये है यहाँ का क्रेसेंट व्यू, एक तरफ बिल्डिंग्स और दूसरी तरफ समुंदर है। यहाँ पे बिल्डिंग्स का डिजाइन भी काफी यूनिक है। अब जिस होटल में रह रहा हूँ उसका एक्सटीरियर डिजाइन कितना अलग है, और इस होटल के सामने वाले हिस्से में फेयरमाउंट होटल है। और यहाँ से दोहा का द पर्ल आइलैंड भी दिखता है, जहाँ बिल्डिंग्स और विलास बने हुए हैं। वैसे ये बालकनी वाकई में काफी स्पेशियस है, जैसे ये सिर्फ दो लोगों की जगह नहीं है। अब जाते हैं अंदर और इस स्वीट का लग्जरी बाथरूम देखते हैं। अच्छा, बाथरूम एंटर होते ही सामने प्योर व्हाइट फ्री स्टैंडिंग बाथटब है जिसके नीचे एस्थेटिक लाइट है। क्या कमाल का इंटीरियर डिजाइन है इस बाथरूम का। व्हाइट और गोल्ड कलर का कॉम्बिनेशन और क्रिस्टल्स यूज किए हैं। एक्स्ट्रा टॉवल्स भी है और यहाँ सारी एमिनिटीज रखी हैं, ईयर प्लग्स, कॉटन टिप्स, शावर कैप, डेंटल और नेल किट, और यहाँ बाथ सॉल्ट रखी है, और टिश्यू पे भी राफल्स का लोगो। कमाल है। और इधर वॉच या एक्सेसरीज हैंग कर सकते हैं। सिंक के साथ बॉडी लोशन और हैंड एंड बॉडी सोप। इधर एक प्लांट है, ऊपर क्रिस्टल लैंप लगाया हुआ है और मैग्नीफाइंग मिरर में भी लाइट है। ये सिंक का क्या डिजाइन है, क्रिस्टल क्लियर और शाइन कर रहा है जैसे नया हो। वैसे वॉशरूम ड्राई ही अच्छा लगता है। और इधर एक गोल्ड बर्ड का डेकोरेशन पीस है जो होटल में काफी जगह दिखेगा। क्या डिजाइन है इतने लंबे मिरर का। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ सामने क्या है। यहाँ बाथरूम है दोनों तरफ, और इस जगह टॉयलेट है और सटल गोल्ड डिजाइन भी यूज किया हुआ है। और यहाँ भी स्मार्ट टॉयलेट है जिसे रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं। टच किए बगैर ही लिड ओपन और क्लोज होती है। और सीलिंग पे कोव लाइटिंग क्या जबरदस्त लग रही है। अच्छा, अब देखते हैं शावर एरिया कैसा है। यहाँ रेन शावर है, हैंड हेल्ड शावर जो गोल्ड प्लेटेड है, और यहाँ हाइड्रोथेरेपी शावर सिस्टम है। सामने बॉडी जेट्स हैं जहाँ से पानी फ्लो होता है और जिससे काफी रिलैक्सिंग शावर एक्सपीरियंस ले सकता हूँ। और इस तरफ फ्रेडरिक माल का शैम्पू और कंडीशनर है, और दूसरी तरफ बॉडी वॉश भी। अच्छा, ये है शावर कंट्रोल सिस्टम जिससे एग्जॉस्ट स्विच ऑन हो सकता है, और अगर कोई कलर की लाइट ऑन करनी है तो वो भी इसी कंट्रोल से होती है। इससे वाटर प्रेशर कंट्रोल होता है और ऊपर वाले से टेम्परेचर। और जैसे यहाँ हाइड्रोथेरेपी शावर सिस्टम है तो यहाँ प्रीसेट्स भी हैं, जिससे क्लिक करके 5 मिनट्स का रेन शावर और बॉडी जेट्स ऑन हो जाते हैं रिलैक्सिंग शावर एक्सपीरियंस के लिए। और इस बाथरूम में 2 लाइट्स के ऑप्शन है, एक जिससे पूरी लाइट ऑन हो जाती है और दूसरी जिससे हल्की सी डिम हो जाती है सूदिंग शावर एक्सपीरियंस के लिए। जबरदस्त यार, मतलब ये पूरा लेदर है, ये पूरा ऊपर से नीचे लेदर, और वहाँ सामने भी लेदर। ये मेटल का पूरा डिजाइन बना हुआ है। ये कंफर्टेबल बेड, पीछे लेदर। अब वॉक इन वार्डरोब देखते हैं। यहाँ पे लेदर है वॉल्स पे और डोर पे भी। नीचे स्लीपर्स हैं, एक तरफ मेल और फीमेल के लिए कंफी स्लीपर्स और दूसरी तरफ स्विमिंग पूल के लिए। यहाँ सेफ रखा हुआ है प्रीशियस आइटम्स रखने के लिए, और यहाँ जाए नमाज भी है राफल्स ब्रांडेड बैग में। और गेस व्हाट, डायसन का हेयर स्टाइलिंग किट है, स्ट्रेटनर भी है। वैसे मेरे बाल तो है नहीं, मैं स्ट्रेटनर पे इतना खुश क्यों हो रहा हूँ। पूरा मिरर का साइज देखें। इधर जॉन लॉब का शू केयर और स्विमिंग किट भी है, और यहाँ वॉच या कोई ज्वेलरी रख सकते हैं। ओके, ये स्पेस, सारे हैंगर्स, रोब्स, ये भी लेदर का है। शूज वगैरह रखने के लिए इस पे भी राइफल्स का लोगो है। ये है योगा और मेडिटेशन मैट। अच्छा, यहाँ भी लाइट डिम या ब्राइट हो सकती है। अब जाते हैं लिविंग रूम की तरफ, जहाँ से कर्टन्स को क्लोज कर सकते हैं इन कंट्रोल से। तो वो भी पूरा ऑटोमेटिकली बंद हो रहा है।
अच्छा, देखते हैं यहाँ का इन स्वीट डाइनिंग मेन्यू। 24 आवर्स ये सर्व होता है। एस्प्रेसो मसाला चाय यहाँ 37 कतरी रियाल की है। रैफल्स की गोल्ड कैपुचिनो 120 की है। और जो टेबल पे आईपैड पड़ा हुआ है उसमें रूम की लाइट्स और कर्टन्स भी कंट्रोल हो सकती है। नमाज की टाइमिंग्स, किबला डायरेक्शन, होटल की सारी फैसिलिटीज और आसपास के लैंडमार्क्स और कतर के रूल्स और क्विक फैक्ट्स भी हैं और सारे रेस्टोरेंट ऑप्शंस भी हैं इनके यहाँ। वैसे इतना सब कुछ नहीं एक्सपेक्ट करा था इस स्वीट में। दिल करे इसी रूम में रहूं। बाहर बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाला, पहली दफ़ा आया हूँ दोहा। अब जाते हैं रेस्टोरेंट के ऑप्शंस देखने। यहाँ का कॉरिडोर कितना खूबसूरत है, ब्लैक सीलिंग, ब्लैक एंड गोल्ड कारपेट, फ्लोर नंबर कैसे लिखा हुआ है यहाँ। अच्छा, इस होटल में 36 फ्लोर्स हैं और टॉप फ्लोर पे अकूस्टिक लाउंज है जहाँ पैनोरामिक व्यू आता है दोहा का। और ये इसलिए खाली है क्योंकि यूजुअली 6 PM ओपन होता है, तो इवनिंग में और भी प्यारा व्यू आता है यहाँ से। और सनसेट के बाद तो कतर कुछ और ही दिखता है। कतारा टावर की शेप, उसका शैडो। और ये है मलकी लाउंज, नीचे होटल लॉबी के पास ही है। यहाँ की द एलिगेंट आफ्टरनून टी काफी फेमस है जिसकी कॉस्ट 330 रियाल है, जिसमें 2 हॉट बेवरेजेस भी हैं। यहाँ आके वाकई लगता है कि मैं एक रॉयल पैलेस के लाउंज में आ गया हूँ। यहाँ का इंटीरियर, लंबे कर्टन्स, लाइट्स, यहाँ का एम्बियंस और बैकड्रॉप देख के लग रहा है कि ये कोई मूवी सेट है, कि लग ही नहीं रहा कि कोई रियल जगह भी हो सकती है। और इधर रॉयल टी सेट, गोल्ड कैपुचिनो और डिजर्ट्स भी मिलते हैं। अब ये है अल्बा इटालियन रेस्टोरेंट, जहाँ का पास्ता भी इटली से आता है और यहाँ की एवरेज कॉस्ट 300 पर पर्सन है। और यहाँ एक रोमियो एंड जूलियट टेबल है जिसकी रिजर्वेशन करवानी पड़ती है और ऊपर वाले फ्लोर पे है, जैसे एक रोमांटिक सेटअप बनाया हुआ है स्पेशल ओकेजन्स के लिए। इधर कॉम्प्लीमेंट्री कुकिंग क्लासेस भी देते हैं शेफ। और यहाँ एक और रूम है जहाँ 10 लोगों का प्राइवेट डिनर सेटअप भी हो सकता है। हर एंगल से सोच के बनाया है रेस्टोरेंट। इतना एक्सप्लोर करने के बाद दिल करे स्विमिंग पूल जाऊं, लेकिन अब काफी चीजें और भी देखने वाली है। यह है अडल्ट पूल जहाँ जकूजी है और यहाँ से दोहा के टावर्स दिखते हैं। इसके ऊपर जो है वहाँ अडल्ट पूल है और ये वाला पूल जो है ये फैमिली पूल है। फेस कर रहे हैं इधर सी की तरफ। होटल अंदर से तो काफी देख लिया, अब देखते हैं होटल के आसपास क्या है। चलो दोहा एक्सप्लोर करते हैं। दूर से तो वाकई एक आइकन दिख रहा है और अंदर से तो एक्सपीरियंस ही डिफरेंट है। अच्छा, ये है लुसेल टावर्स जो फीफा वर्ल्ड कप से पहले बने थे दोहा को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए। और ये है लुसेल स्टेडियम जहाँ अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच एक हिस्टोरिक फाइनल मैच हुआ था। काश मैं यहाँ होता और इधर ही मेसी का वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब पूरा हुआ था। अब जाते हैं द प्लेस वेंडोम, जो एक लग्जरी शॉपिंग मॉल है और रैफल्स के बिल्कुल पास है। इसका डिजाइन फ्रांस के प्लेस वेंडोम से इंस्पायर्ड है जो 17th सेंचुरी में बना था। ये भी एक फ्रेंच पैलेस ही लग रहा है। इधर टॉप टियर ब्रांड्स भी हैं जैसे लुई वुइटन, डॉल्चे एंड गब्बाना, डियोर, गुची। और यहाँ एक वो कैफे भी है। वैसे वो एक वर्ल्ड फेमस लाइफस्टाइल मैगजीन है जो यूएसए में 1892 में स्टार्ट हुआ था। इधर इटालियन इटली रेस्टोरेंट है, टर्किश गुनाइडन रेस्टोरेंट है, अरमानी कैफे भी है बुल्गारिया जिमीचू के सामने। काफी अच्छा मॉल है और शाम हो गई है और काफी थकावट भी, तो चलो वापस होटल चलते हैं। इधर वैसे हर किसी को सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है और अगर कोई बैग है तो चेक करवाना जरूरी है। एंटर होते ही लाइव पियानो प्ले हो रहा है और रात को कलाइडोस्कोप ऐसे दिखता है। जस्ट वाओ। अच्छा, एलिवेटर से ऊपर जाने के लिए मुझे स्वीट का कार्ड टैप करना होगा जिससे ऑटोमेटिकली सिर्फ स्वीट का फ्लोर सेलेक्ट हो सकता है। और अब पता चला यहाँ बेंच क्यों रखी है, सही थकावट हुई है। अब और भी काफी कुछ देखने और अगर मैंने रेस्ट नहीं किया तो बाहर जाने की हिम्मत नहीं होगी। वैसे स्वीट तो काफी कोजी लग रहा है इन लाइट्स के साथ। और अब देखते हैं रात को बालकनी से दोहा का व्यू कैसा दिखता है। अब बालकनी से रात का व्यू देख लिया तो दिल ही नहीं कर रहा स्वीट में ज्यादा देर रहने का, तो थोड़ी देर रेस्ट करके एक और जगह जाके देखेंगे। अब मैं आ गया हूँ होटल के ब्लू सिगार राइटर्स लाउंज में जहाँ 7000 रेयर और एंटीक बुक्स हैं। काफी बुक्स तो फर्स्ट एडिशंस हैं जो 1785 और 1811 में पब्लिश हुई थी। यहाँ नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी मिलती हैं। अगर किसी को राइटर्स ब्लॉक हो गया तो यहाँ आ जाए, लेदर सोफे पे बैठ के खुद ही इंस्पिरेशन मिल जाएगी। और यहाँ स्टाफ भी काफी अच्छे हैं। मैंने जब पूछा कि मस्जिद कहाँ पे है तो मुझे कहते हैं कि आ जाओ, क्लब कार में होटल के बाहर तक ड्रॉप कर देते हैं। वैसे इतनी दूर भी नहीं है मस्जिद, थोड़े से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, लेकिन यहाँ की सर्विस ही अलग है। थैंक यू।
अच्छा, रात के वक्त दूर से ये होटल ऐसे दिखता है और दूर से क्यू शेप भी नजर आती है। और अब दोहा ऐसे दिखता है रात के वक्त। सारी जगह कलरफुल लाइट्स दिखती हैं और होटल मरीना के पास है तो आसपास काफी अलग अलग कैफेज हैं और वॉक करने की भी अच्छी जगह है। यहीं आसपास लुसेल वंडरलैंड है, अल्माहा आइलैंड और कॉर्निश है और वो सामने द प्लेस वेंडोम मॉल जहाँ होके आए थे। अभी तक तो बहुत मजा आया। अब बस आज के लिए बहुत हो गया। दिल कर रहा है कैमोमाइल टी पी के बस कल की तैयारी करूं क्योंकि और भी काफी चीजें देखनी बाकी हैं। टर्न डाउन सर्विस हो गई है स्वीट में और हर चीज अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज कर दी है। कंफर्टेबल स्लीपर्स रख दिए हैं बेड के पास, बेड अरेंज कर दिया और वैसे बहुत कंफर्टेबल बेड है यहाँ का। चलो अब कल सुबह मिलते हैं। अच्छा, अभी दिखाता हूँ डेंटल किट में क्या है। मार्वल्स की टूथपेस्ट, वुडन ब्रश। अब देखते हैं बालकनी से व्यू। वैसे सुबह की क्लैरिटी ही अलग होती है जो दोपहर में नहीं नजर आती। एटमॉस्फेयर क्लियर होता है तो आसानी होती है आसपास के लैंडमार्क्स देखने में। वहाँ है मस्जिद और यहाँ की मस्जिद का इंटीरियर भी अलग है जहाँ एक बड़ा सा शैंडलियर लगा हुआ है, लंबे पिलर्स हैं और सीलिंग पे भी डिजाइन के साथ सूरा लिखी हुई है। अब दिखाता हूँ यहाँ का ब्रेकफास्ट। ये चीज़ तो मैंने देखी नहीं। यहाँ स्वीट के एंट्रेंस पे एक वैले बॉक्स है जहाँ अगर मुझे कुछ ड्राई क्लीनिंग या आयनिंग करवानी हो तो मैं यहाँ रख सकता हूँ। और स्वीट के बाहर एक डोर है जहाँ से स्टाफ वैले बॉक्स ओपन करके पिक कर लेंगे और वापस रख भी देंगे कि गेस्ट को डिस्टर्ब ना करें। अच्छा, ब्रेकफास्ट यूजुअली ला आर्टिसान में होता है जो इटालियन रेस्टोरेंट है, लेकिन फिलहाल के लिए मूव कर दिया है एक्वा में जो अडल्ट स्विमिंग पूल के पास है। यहाँ बफे नहीं अला कार्टे है तो कुछ भी ऑर्डर कर सकता हूँ। वैसे यहाँ के पूल से दोहा का क्या जबरदस्त व्यू आता है और सुबह उठ के ही ऐसा मरीना व्यू हो तो दिन अच्छा स्टार्ट होता है। अंदर से एक्वा का इंटीरियर एलिगेंट है और टेबल से पूल और मरीना का व्यू नजर आता है। ओके, तो मैं एक्वा में हूँ अभी। ब्रेकफास्ट के लिए रेडी ऑर्डर कर दिया है। देखते हैं ब्रेकफास्ट कैसा होगा। स्टाफ अब आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें सर्व कर रहे हैं। अभी कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेड बास्केट दी है जिसमें व्हाइट ब्रेड, प्लेन बन, होल व्हीट ब्रेड, क्रॉसॉन्स और डेनिश पेस्ट्री भी है जिसपे रास्पबेरी होता है और अंदर कस्टर्ड। अच्छा, इस तरफ मुहर्रमा हुमस और लबना दिया है, बीच में चीज और हनी है और लेफ्ट साइड पे ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी जैम्स। थैंक यू। Okay, if you'd like to have more mushroom, I can do it for you on your side. ब्रेकफास्ट यहाँ का थैंक यू। एक्स्ट्रा मशरूम्स। अच्छा, यहाँ स्टाफ बहुत ज़बरदस्त है। मैं जा रहा था सो दे वर लाइक we have something for you, we have a surprise for you, we want to treat you with the waffle, so make sure you have it and then you can leave if it's not urgent. Thank you so much. You are Thank you for welcome. this. So basically here we do have our signature of the waffle. Thank you for choosing L'artisan and Aqua to have your breakfast. Hopefully you can enjoy this waffle. Thank you so much. What's your good name? Amin. Amin. Thank you so much. Yeah, welcome, sir. जो पूरा कतार टावर्स की शेप में है। राइट साइड पे फेयरमॉन्ट, लेफ्ट साइड पे राफल्स जहाँ मैं रह रहा हूँ। तो यहाँ का ये वॉफल है। अच्छा, मीठे की बात हो गई, अब जिम देखते हैं। यहाँ 2 जिम हैं। एक जिम फर्स्ट फ्लोर पे है जो अडल्ट पूल के बिल्कुल पास है जहाँ सारे बेसिक इक्विपमेंट्स हैं और यहाँ मेल और फीमेल का भी सेक्शन अलग है। और एक और बड़ा जिम है जो राफल्स स्पा में है। इस लग्जरी स्पा में ब्यूटी स्टूडियो, फिटनेस स्टूडियो, स्पा स्वीट और एक्सपीरियंस स्वीट है। मेल और फीमेल के लिए अलग स्टीम, सोना, वार्म एंड कोल्ड प्लंज पूल भी है। जिम यहाँ पे 24/7 खुला होता है, बस इन हाउस गेस्ट को अपना स्वीट का नंबर देना होता है, लेकिन बाकी सर्विसेज पेड है। ये है यहाँ का जिम जहाँ हर टाइप के इक्विपमेंट्स है और पानी और टॉवल्स भी कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इधर पर्सनल ट्रेनिंग भी होती है और उसकी कॉस्ट है 500 रियाल फॉर 60 मिनट्स। यहाँ इसी स्टूडियो में शावर, सोना, जकूजी और इस तरफ वेलनेस सर्विसेज की जगह है और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री वाटर, टॉवल्स और फ्रूट्स हैं। ये दूसरा स्पा स्वीट है जिसमें एक और जकूजी और एक आउटडोर पूल भी है और यहाँ वेलनेस सर्विसेज की भी जगह है। इस राफल स्पा में वेलनेस सर्विसेज और ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है 1000 रियाल से लेकर 16,000 रियाल तक। ये है क्वाड सैंड बेड जो यूज होता है मसल या जॉइंट पेन को रिलीव करने के लिए और इस मसाज की कॉस्ट है 1000 रियाल। करने की जगह। अब बाहर तो बहुत तेज हवा चल रही है। सोचा था सुबह जाऊंगा स्विमिंग पूल लेकिन लग नहीं रहा जा पाऊंगा। जाने का मौका ही नहीं मिला और हवा भी इतनी तेज चल रही है कि दिल नहीं करा जाने का। वैसे इतना जबरदस्त पूल है यहाँ का, लगता है शाम के वक्त ही सही टाइम होता है यहाँ आने का, खासकर गोल्डन आवर के वक्त। चलो अगर यहाँ नहीं जा रहा तो एक और जगह जाते हैं इस होटल में जहाँ कतर के अमीर और उनके मिनिस्टर्स बैठते हैं। इस जगह जब कतर इकोनॉमिक फोरम होता है तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या बिजनेस लीडर्स के साथ मीटिंग यहाँ पे होती है। क्या लग्जूरियस मीटिंग रूम है। और ये है यहाँ का कतारा हॉल जो कतर का सबसे बड़ा वेन्यू है और इधर ही कतर इकोनॉमिक फोरम होता है
होता है जहां दुनिया के प्रोमिनेंट बिजनेस लीडर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं एज ए स्पीकर, जैसे कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल थानी, इलॉन मस्क, मुकेश अंबानी, तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोवान, रे डालियो, मेजर कंपनीज जैसे ब्लैकस्टोन, बोइंग, ब्लूमबर्ग के सीईओज, और सब इसी हॉल में आते हैं और हर साल ये इवेंट होता है जहां मेजर ग्लोबल इश्यूज, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और फ्यूचर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर बात होती है। और ये सामने जो बड़े डोर्स हैं ये डिस्प्ले के लिए नहीं है, ये ऑटोमेटिक डोर्स हैं जो खुद खुलते और बंद होते हैं, और वहाँ है कतारा हॉल। अच्छा, अगर और एंटरटेनमेंट चाहिए तो इस होटल में एक प्राइवेट सिनेमा भी है इन हाउस गेस्ट के लिए, जो होटल के फर्स्ट फ्लोर पे है। अब टाइम पास करने के लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपीरियंस भी इंक्लूडेड है, जहां दोपहर के 2 बजे के बाद एनिमेशन लगते हैं और बड़ों के लिए 6 बजे के बाद मूवीज लगती हैं। बस रिसेप्शन से रिजर्व करवाना होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक स्टाफ प्रिपेयर कर सके मूवी स्टार्ट होने से पहले। क्या जबरदस्त सिनेमा है, रेड इंटीरियर, एलिगेंट डेकोर, कंफर्टेबल सोफे हैं जिसे मैं रिक्लाइन भी कर सकता हूँ, और साथ ही टेबल और शैंडलियर्स ऊपर लगे हुए हैं। इतना लग्जूरियस प्राइवेट सिनेमा है। अभी दोपहर का वक्त है तो एनिमेशन लगे हुए हैं, मतलब होटल में प्राइवेट सिनेमा। अच्छा, ये भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, मुझे अगर रिक्लाइन करना है आराम से लेट जाओ। अच्छा, ये है कॉम्प्लीमेंट्री नाचोस, पॉपकॉर्न और चॉकलेट। अगर कुछ और ऑर्डर करना है जैसे पास्ता या पिज्ज़ा तो उसके लिए अलग चार्जेस हैं। अब जाते हैं कैफे देखने, जहाँ का बहुत ही जबरदस्त आउटडोर व्यू है जो राफल्स दोहा के बिल्कुल सामने है। ये है प्लान बी कैफे और यहाँ ट्राई करते हैं इनका बेस्ट सेलर आइस पी सिग्नेचर कॉफी जो 29 रियाल की है, और सामने है यहाँ का व्यू। अच्छा, अब मैं कॉफ़ी लेके बाहर की तरफ जा रहा हूँ यहाँ का आउटडोर व्यू देखने के लिए, और ये है यहाँ का आउटडोर व्यू। क्या ज़बरदस्त व्यू है। सामने चमकते हुए कतारा टावर्स, जिसमें एक तरफ राफल्स दोहा और दूसरी तरफ फेयरमाउंट होटल है। ये वाकई में आइकॉनिक लग रहा है, और इस तरफ कॉर्निश एरिया और पीछे समुंदर नजर आ रहा है। अब यहाँ का व्यू सनसेट के टाइम पे कैसा लगता होगा। फूड लगाते हैं, और ये अरबिक कॉफ़ी जितनी भी चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री है, और यहाँ मुझे सेसमे सीड्स के साथ कोई सॉस दी हुई है, सिरप कुछ। अच्छा, मुझे इस कैफ़े की एक और ख़ास बात लगी कि यहाँ पे स्टडी रूम्स और मीटिंग रूम भी है जिसे बुक कर सकते हैं, जहाँ नॉइज़ और डिस्ट्रैक्शंस के बगैर पूरा फोकस कर सके। लाइक एक रॉयल्टी वाली फीलिंग आई है यहाँ पे। अच्छा, बस चेकआउट का टाइम हो गया और यहाँ बहुत मजा आया स्टे करके। जैसे कतर के हमाद एयरपोर्ट को 2024 का बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड अवार्ड मिला है, और साथ ही बेस्ट एयरपोर्ट शॉपिंग और बेस्ट एयरपोर्ट इन द मिडिल ईस्ट, वैसे ही राफल्स दोहा को 2023 में वर्ल्ड्स लीडिंग न्यू होटल, वर्ल्ड्स लीडिंग डिजाइन होटल और वर्ल्ड्स लीडिंग होटल स्वीट अवार्ड मिला था। और 2024 में मिडिल ईस्ट का लीडिंग डिजाइन होटल का अवार्ड भी मिला है, जिसमें नॉमिनीज एटलांटिस द रॉयल, बुर्ज खलीफा का अरमानी होटल और बुर्ज अल अरब भी थे। इसलिए ये सिर्फ एक होटल नहीं है, ये एक मास्टरपीस है। उम्मीद है कि व्लॉग पसंद आया हो। कमेंट्स में जरूर बताएं कि